आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान और तालिबान ये आपस में भिड़ गए हैं, युद्ध शुरू हो चुका है। आपने सही सुना, युद्ध शुरू हो चुका है। सर क्या युद्ध? जब देखो युद्ध युद्ध की बात करते रहते हो। ये बात बिल्कुल सही है भैया, युद्ध की बात करेंगे तो तुम लोग आओगे भी नहीं, है ना? तुम लोग आओगे ही नहीं, ठीक है। एनीवे, तो ईरान की अगर बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूँ ईरान का, और फिर अफगानिस्तान की आपको इतिहास बता देता हूँ। ईरान एक शिया देश है ना, और बहुत समय तक यहाँ पे ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था, और फिर यहाँ पे मतलब यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, काफ़ी मॉडर्न था ये। 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन आता है, ईरानियन रेवोल्यूशन। आयतुल्ला खोमेनी आ गया और वो वेव ऐसी चली कि हर जगह रेवोल्यूशन आ गया। पैरेलली अफगानिस्तान में भी रेवोल्यूशन आया, सौर रेवोल्यूशन जिसको बोला गया 1979 में, और वहाँ से बर्बादी शुरू हो गई दोनों ही देश की एक तरीके से। ईरान की भी, ईरान में क्योंकि कट्टरपंथ आ गया, और कट्टरपंथ जहाँ पे आता है आपको पता ही है कि फिर वहाँ देश का बेड़ा गर्क। और अफगानिस्तान तो फिर उसके बाद तो अंधे युग में ही डूब गया 1979 के बाद से। फिर सोवियत अफगान वॉर 10 साल तक चलती है, फिर तालिबान का उदय गया एकदम, ठीक है। और एक समय पे अफगानिस्तान 1979 से पहले फोटोज देखिएगा आपको, आप बोलेंगे भाई ये अफगानिस्तान है कि अमेरिका है? समझ लो, लोग वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने जाते थे, लेकिन अब वो सब खोस आ गया है। तो ईरान एक तगड़ा देश है, पावरफुल देश है। कोई भी देश की, किसी भी देश की जियोपॉलिटिक्स उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। नाम है जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। तो डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी कि वो कहाँ पे है, उस हिसाब से उसकी पॉलिटिक्स, उसकी रणनीति जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। अब जैसे रशिया कभी सुपर पावर नहीं बन सकता, नेवर एवर। क्यों? क्योंकि उसके पास समुद्र नहीं है। अमेरिका और भारत सुपर पावर बन सकते हैं क्योंकि अमेरिका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, तो ट्रेड आसान है, हमला करना आसान है। रशिया है ही नहीं, इसीलिए रशिया हमेशा अफगानिस्तान को चाहता था कि एक बार अफगानिस्तान हमारा बफर जोन हो जाए और वहां से फिर हम ट्रेड करेंगे। तो रशिया की ज्योग्राफी ऐसी कि नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। चाइना, इसीलिए सीपेक कॉरिडोर का मतलब ही यही है, इसीलिए चाइना को भी मुश्किल आएगी। लेकिन भारत और अमेरिका को ये वरदान। भारत तो खैर एक ब्लेस्ड कंट्री है, तो हर तरफ समुद्र है, ठीक है। खैर हम भारत की बात यहां पे नहीं कर रहे, लेकिन ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ज्योग्राफी के ही चक्कर में ये युद्ध जो है उसकी शुरुआत हो गई है। क्यों इस युद्ध की शुरुआत हुई है हम जानेंगे। ईरान इराक के बारे में जानेंगे। तालिबान, अभी आपको पता ही है कि 2021 अगस्त में तालिबान आ गया, और अफगानिस्तान को हराना बहुत मुश्किल रहा है इतिहास में। महाराजा रंजीत सिंह के जो जनरल थे, हरि सिंह नालवा, वही थे जो अफगानिस्तान को हराया है, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत तगड़े लड़ाके। अमेरिका तो हरा नहीं पाया। ईरान की बात करें तो मुझे तो लगता है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। ईरान एक अगली न्यूक्लियर कंट्री होने वाला है, या ये भी आप मान के चलिए। वो जो पैसे आ रहे हैं ना, वो सब न्यूक्लियर पे लगा रहा है, वो अपने लोगों के लिए नहीं लगा रहे, तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। ये क्या कंडीशन है हम बात करेंगे। ईरान के बगल में ही इराक, तो ईरान और इराक ये दो बहुत ही तगड़े देश हैं, और अगर इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो ईरान वर्सेस इराक, ये शानदार ऑडियो बुक। और मेरा जो पर्सनल सबसे फेवरेट चैप्टर है वो आयतुल्ला खोमेनी ईरानियन रेवोल्यूशन। क्या ईरान में कितना कट्टरपंथ था, क्या बैकग्राउंड था, और पैरेलली इराक में क्या चल रहा था, ये पूरी चीज़ आपको इस ऑडियो बुक में मिलेगी। बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, और इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड यूजर्स, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया। और अभी हर महीने 4200 प्लस घंटे का कंटेंट यहाँ पे ऐड होता जा रहा है। और अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स लॉन्च किया। ओरिजिनल्स में अगर आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले, ये ऑडियो बुक सुन के आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि अभी तक कुकू एफएम अभी तक की अपनी सबसे बड़ी सेल लेके आया है, सुपर सेल जिसको बोल रहे हैं, जिसमें आपको 70% ऑफ मिलेगा। समझ रहे हो, ये अभी तक की सबसे बड़ी सेल है, ठीक है। तो ये सेल 29 मई से 31 मई तक चलेगी। 31 मई तक आपके पास टाइम है, आज से ये सेल शुरू है, और 70% सीधा आपको ऑफ मिलेगा। कूपन कोड आपको यूज करना है सेल 70। तो इतना अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और इस जबरदस्त सेल का फायदा उठाएं। तो जाएं, ऐप को डाउनलोड करें फटाक से। सेल 70 कूपन कोड आपको यूज करना है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। 2 ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स और एक तालिबानी फाइटर हैव बीन किल्ड। शूटिंग हुई है कहां पे? निमरोज प्रोविंस ईरानियन बॉर्डर पे है, जहां पे ईरानियन फोर्सेज ने IRNA ये जानकारी दी है, ये अफगानिस्तान पे गोलियां चलाई, और अफगानिस्तान ने अपने जो जितने भी उनके पास वेपन्स है वो
रख दिया। अच्छा चलो, 6 महीने पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था, आपको याद है कि नहीं, वाटर वॉर्स। आने वाले समय में सारे युद्ध पानी की वजह से होंगे। अभी जितने भी युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे वो चाइना जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, भारत के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का हो, हर किसी के बैकग्राउंड में है पानी, वाटर। पानी पे किसका कितना कंट्रोल होगा? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ईरान के 97%, ध्यान दीजिएगा, देश के 97% एरिया में भयानक सूखा पड़ा है, ड्रॉट में है वो। ईरान की पॉपुलेशन 8.5 करोड़ के आसपास है, अफगानिस्तान से दुगनी, अफगानिस्तान की 4 करोड़ के आसपास है, लेकिन ईरान की बैंड बजी हुई है, लिटरली बैंड बजी हुई है। अब ईरान में समुद्र तो है, हम चाबहार पोर्ट वही बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ईरान में आपको रेगिस्तान, मिडिल ईस्ट में रेगिस्तान ज्यादा मिलेंगे, वहां पे वाटर स्केर्सिटी है, पानी अवेलेबल नहीं है, वहां पे नदियां नहीं है। अफगानिस्तान से हेलमंड रिवर जो है वो बहती है, अफगानिस्तान से वो निकलती है, और उसके बाद कौन सी लेक में, बताओ कौन सी लेक में गिरती है? ईरान तक होते हुए जाती है। यानी कि अपर रिपेरियन स्टेट कौन सा है? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान इस पानी को हमेशा रोक लेता है, और जियोपॉलिटिक्स समझना, यही समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में यही दिक्कत है, जहां पे पानी रोका जाएगा। इजराइल भैया, जॉर्डन से नदियां निकलती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो जॉर्डन तो इजराइल को पूरा का पूरा नदी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जितनी पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं, वही पानी का आधिपत्य किसके पास होगा? क्योंकि सीवियर वाटर क्राइसिस सामने खड़ी हुई है, पानी मिलेगा ही नहीं आगे। आपको साफ वैसे भी आपको बता दूं कि पूरी दुनिया का 70% जो पूरी हमारा धरती है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, पानी है, और उसमें से खाली 1% से भी कम प्योर वाटर है जो कि अवेलेबल है। वैसे 3% है, लेकिन 1.5% के करीब ग्लेशियर्स में है, तो 1% से भी कम आपके पास प्योर वाटर है, यानी कि सागर है ना, उसमें बूंद की तरीके का प्योर वाटर है, और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो युद्ध तो होगा ही रिसोर्सेस की वजह से, लोग मरेंगे ही मरेंगे। तो ईरान में भी यही हो रहा है भाई, यहां पे डैम बनाया, अफगानिस्तान में पानी रोक लिया, तो ईरान का मूड खराब कि तुम पानी कैसे रोक सकते हो, जिसकी वजह से ईरान ने फायरिंग कर दी, और बदले में उधर अब अफगानिस्तान कह रहा है कि अगले 24 घंटे में हम ईरान पे फतह पा लेंगे। ये युद्ध है, युद्ध तो प्रॉपर युद्ध नहीं है, ये शुरुआत है, आप ये समझ लीजिए। ये डिस्प्यूट बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा चलने वाला है। अभी मुताकी जो है वो मिल के आए हैं ईरान के लोगों से, मिनिस्टर से मिल के आए हैं, अभी सैटरडे को मीटिंग हुई, दोनों में बैठ के बात की कि भाई देखो अच्छे से सुलझा लेते हैं सारी चीजें, और फिर अभी ये घटना हो गई, संडे की बात है, कल मतलब परसों मिल गया, कल जाके गोलियां बरसा दी। तो ये हिसाब किताब है। तो अफगानिस्तान जो है वो एकदम लड़ने के मूड में है, वो तो हमेशा से ही लड़ने के मूड में रहता है। इधर पाकिस्तान से भी उसकी लड़ाई चालू है ना, बॉर्डर इशू, और इधर जो है वो ईरान से लड़ाई चालू है। ईरान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, नो डाउट। ईरान के पास सेना है, और ईरान के पास हथियार है, ईरान की सेना की तगड़ी है, और ईरान एक तरीके से मतलब सपोर्ट भी है उसको, दुनिया का, रशिया का तो सपोर्ट है ही, क्योंकि अमेरिका के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो हमको सबको पता है कि यहाँ पे नंबर्स डजेंट मैटर। अमेरिका तक तो 20 साल अफगानिस्तान में रहा, कुछ नहीं, उसको भागना पड़ा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ईरान का पलड़ा भारी है, नहीं भारी है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि पानी की वजह से इस युद्ध की शुरुआत हो गई है, और यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। किलिंग, समझ रहे हो, एक अफगानिस्तान का एक मेन कमांडर मारा गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। अभी देखिएगा आप, अभी बहुत सारी खबरें आएंगी कि उधर से बमबारी हुई, इधर से बमबारी हुई, भाई मिसाइलें बरसा दी है निमरोज में, आपको बता दूं, ठीक है। अब ईरान ने बहुत मारा है, गोलियां पे गोलियां बरसाई हैं, तो ये चीज़ है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि ईरान और तालिबान के बीच में युद्ध की शुरुआत ही है। ये देखिएगा आप, ये बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये वाटर क्राइसिस अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान में सीवियर वाटर क्राइसिस है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये शानदार ऑडियो बुक, जिसमें आपको ईरान और इराक दोनों के ही बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, जिसको आप सुन सकते हैं कोको एफएम पे। और जैसा कि हमने अभी बताया कि अभी आपको सेल 70 कूपन कोड यूज़ करना है, कोको एफएम की अब तक की सबसे बड़ी सेल, आपको सीधा 70% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो देर किस बात की, फटाक से कूपन कोड जो है सेल 70 वो लगाएं। डिस्क्रिप्शन
कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। सिर्फ और सिर्फ 29 मई से 31 मई तक ये सेल वैलिड है। लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और यही चीज़ है। बाकी एक दो चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ईरान और अफ़गानिस्तान जो ये दो देश हैं, ठीक है, ये दो देश वैसे फ्रेंडली ही रहे हैं, मतलब इनका ऐसा सच कोई विवाद नहीं रहा है ना। लेकिन अभी सिचुएशन जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसी हो गई है कि इनका विवाद जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत पे क्या कोई खतरा है? नहीं, भारत पे अभी ऐसा सच कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर भारत के अगल बगल युद्ध होता है, स्पेशली भारत के दोस्त अगर युद्ध में पार्ट लेते हैं, तो एक भारत के ऊपर मुश्किल फिर खड़ी ही हो जाती है। वो किसका साथ देगा? तो देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।